टोटल ड्रामा है, बकवास है। वो इस तरह से कि 9 मई को ये कहा गया कि यार ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी साजिश है। 9 मई के बारे में कहा गया कि इंडियन फौजें जो नहीं कर सकी वो पाकिस्तान में कर दिया। भाई अगर वाकई कर दिया उन्होंने तो फिर सबूत ले आओ, फिर हाँ फिर सजा दिलवा दो उनको, ठीक है। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं ये। 9 मई की जो सबसे बड़ी दलील पेश करती है ना प्रोसिक्यूशन या गवर्नमेंट या पुलिस, वो ये है कि 9 मई से पहले 8 मई को और गालिबन 7 मई को रावलपिंडी में चक्री के मुकाम पर और लाहौर में जवान पार्क में दो जो पुलिस ऑफिसर से या स्पेशल ब्रांच के बंदे थे, उन्होंने ये साजिश सुनी, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये सबसे बड़ी दलील दी जाती है कि जी चूँकि ये साजिश थी हमारे इन दो बंदों ने सुनी है। अब जब भी अदालत के अंदर ये चीज़ साबित हो, ये सामने आएगी कि ये दो बंदे हैं, इन्होंने ये चीज़ सुनी थी, ये पुलिस वाले हैं, ये साजिश सुनी थी, तो जज 2 मिनट से पहले उठा के बाहर फेंकेगा। ये इस कदर बकवास दलील है। ट्रायल कोर्ट में लटकाए रखे। मुझे तो यही लगता है प्रोसिक्यूशन का यही फ़ायदा, भाई फ़ायदा है तो अभी तक ये जो फ़र्द जुर्म आयद नहीं ना हुई, फ़र्द जुर्म 3-3 4-4 दफ़ा फर्द जुर्म तो आयद हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ 2 हफ्ते बाद पता चलता है दोबारा करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ पहली वाली गलत हो गई है। मैं वही कह रहा हूँ फ़र्द जुर्म आयद होती है, फिर से आयद हो जाती है। 3-3 4-4 दफ़ा आयद हो चुकी है एक केस में फ़र्द जुर्म। ओ जी ज़िमनी, ओ जी फ़लाँ चीज़ रह गई थी। अच्छा अस्सलाम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल वकास अवान देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर एहसान। आज हम बात करेंगे 9 मई के मुकदमात के हवाले से। 9 मई 2023 को गुजरे तकरीबन 2 साल का अरसा होने को आया है, लेकिन ये मुकदमात आज भी लाहौर की अदालतों में चल रहे हैं। इनकी प्रोग्रेस क्या है, इनके ट्रायल्स कहाँ तक पहुँचे, 2-2 साल से जो ज़मानतें चल रही हैं उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है और क्यों ये ट्रायल आगे नहीं बढ़े, एहसान से बात करेंगे। एहसान ये बताएं कि आप हर पेशी पर मौजूद होते हैं ATC में, जब प्री रेस्ट हो या ट्रायल हो, तो ये जो मुकदमात हैं ये क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? देखें, ये मुकदमात दोनों वजूहात की बिना पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी दोनों अतराफ़ के जो लोग हैं वो इसको आगे नहीं लेके जाना चाह रही। जो प्रोसिक्यूशन है मींस जो गवर्नमेंट है वो इसको आगे इसलिए नहीं लेके जाना चाह रही कि उनके पल्ले है कुछ नहीं इसमें, मुझे ये लगता है एक। और दूसरा, वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा देर जेलों में रखना चाहते हैं, ठीक है, इनको अपने पास रखना चाहते हैं। इस मुकदमे को, इस पूरे नैरेटिव को वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा देना चाहते हैं, इसको ज़िंदा बरकरार रखना। लेकिन वो तो तब होगा ना कि जब आप सबूत पेश करें आके अदालतों में, ज़मानतें खारिज करवाएं लोगों की, लेकिन हम देखते हैं आते हैं, तारीख पड़ती है, फिर चले जाते हैं। उसकी रीज़न दूसरी भी है ना, ये जो PTI के लोग हैं ये भी नहीं चाहते कि ये ज़मानतें डिसाइड हो, क्योंकि कईयों को ये ख़तरा कि यार हमारी ज़मानतें खारिज हो जाएंगी, हम गिरफ़्तार हो जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी गिरफ़्तार हैं उनको ये ख़तरा कि यार हमारी ज़मानतें फिर खारिज हो जाएंगी तो फिर हमें ट्रायल ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। या दूसरी रीज़न ये हैं, उन बहुत सी अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, उनको ये होता है कि यार अभी माहौल साजगार नहीं है ज़मानत लेने का, इसलिए हम दलाइल नहीं देंगे, बस अब इसको डिले करें। ये दो लेकिन जो केस का फैसला करवाना है, जो ट्रायल करवाना है, वो तो प्रोसिक्यूशन का काम है। अगर प्रोसिक्यूशन चाहे तो वो कुछ भी कर लें, ताहीर नहीं हो सर सकती बिल्कुल इसमें। प्रोसिक्यूशन चाहे कुछ नहीं हो, अगर प्रोसिक्यूशन चाहे तो ये अब तक ख़त्म हो चुके होते, लेकिन सिर्फ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का ये मामला नहीं है, ये मामला इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का है, हमारी करंट गवर्नमेंट का है, ठीक है। वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यानी देखें तो सजाएं दिलवा जी, के मैं वही कह रहा हूँ, सज़ाएँ दिलवाना भी आसान काम नहीं ना है। बात ये है कि मैंने और आप, हम दोनों ने 9 मई के केसेस देखे हुए हैं। 9 मई की जो सबसे बड़ी दलील पेश करती है ना प्रोसिक्यूशन या गवर्नमेंट या पुलिस, वो ये है कि 9 मई से पहले 8 मई को और गालिबन 7 मई को रावलपिंडी में चक्री के मुकाम पर और लाहौर में जवान पार्क में दो जो पुलिस ऑफिसर से या स्पेशल ब्रांच के बंदे थे, उन्होंने ये साजिश सुनी, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये सबसे बड़ी दलील दी जाती है कि जी चूँकि ये साजिश थी हमारे इन दो बंदों ने सुनी है। अब जब भी अदालत के अंदर ये चीज़ साबित हो, ये सामने आएगी कि ये दो बंदे हैं, इन्होंने ये चीज़ सुनी थी, ये पुलिस वाले हैं, ये साजिश सुनी थी, तो जज 2 मिनट से पहले उठा के बाहर फेंकेगा। ये इस कदर बकवास दलील है, ठीक है। और गालिबन मुझे याद पड़ता है कि किसी एक शहर में ATC के केसेस में जज ने ये दलील उड़ाई भी है कि यार ये कोई दलील ही नहीं बनती है, ये क्या दलील है कि इन दो लोगों ने ये चीज़ सुनी और इस बिना पर आप कह रहे हैं कि ये साजिश हुई है। तो इसलिए ये प्रोसिक्यूशन को भी लगता है कि जब हम अगर साबित करवाने की तरफ आएंगे चीज़ को तो साबित नहीं हो पाएगी। अगर ATC में हम किसी तरह साबित कर भी लें, मैनेज हो भी जाए, तो हाई कोर्ट में या ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब आएगी चीज़ तो बिल्कुल उठ जाएगी। प्रोसिक्यूशन का ये फ़ायदा है कि इस केस को अभी जो है वो ट्रायल कोर्ट में लटकाए रखे। मुझे तो यही लगता है प्रोसिक्यूशन का यही फ़ायदा, भाई फ़ायदा है तो अभी तक ये जो फ़र्द जुर्म आयद नहीं ना हुई, फ़र्द जुर्म 3-3 4-4 दफ़ा फर्द जुर्म तो आयद हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ 2 हफ्ते बाद पता चलता है दोबारा करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ पहली वाली गलत हो गई है। मैं वही कह रहा हूँ फ़र्द जुर्म आयद होती है, फिर से आयद हो जाती है। 3-3 4-4 दफ़ा आयद हो चुकी है एक केस में फ़र्द जुर्म। ओ जी ज़िमनी, ओ जी फ़लाँ चीज़ रह गई थी। अच्छा यहाँ से भी ये साबित होता है कि टोटल ड्रामा है, बकवास है। वो इस तरह से कि 9 मई को ये कहा गया कि यार ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी साजिश है। 9 मई के बारे में कहा गया कि इंडियन फौजें जो नहीं कर सकी वो पाकिस्तान में कर दिया। भाई अगर वाकई कर दिया उन्होंने तो फिर सबूत ले आओ, फिर हाँ फिर सजा दिलवा दो उनको, ठीक है। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं ये।
अलीमा खान को तो बेगुनाह कर दिया था उन्होंने, उसके हवाले से तफ्तीश मुकम्मल हो गई थी। जी देखिए, बात यह है कि बहुत से और लोग हैं जिनका हमें भी पता है, आपको भी पता है कि वो बेगुनाह है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो 9 मई वाले दिन गए भी नहीं वहाँ पर। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, गालिबन वो कराची में थे, उनको लाहौर के 9 मई केसेस में उनका डाला है। टिकट्स पेश ठीक है। किए यहाँ पे, वहाँ हाँ जी, ट्रैवलिंग हिस्ट्री उनको लाहौर के 9 मई के केसेस में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये अगर किसी को गुनाहगार करना, ये बेगुनाह करना, ये प्योरली लॉ या मेरिट की बिना पर नहीं हो रहा। ठीक है, ये अपने पॉलिटिकल मफादात को सामने रखते हुए हो रहा है। तो ये जो केसेस अब चल रहे हैं, क्या लगता है जिस स्पीड से ये केस चल रहे हैं, कितनी देर में ये ट्रायल मुकम्मल हो सकते मुझे हैं? कुछ नहीं पता। ठीक है, इस बारे में मैं वाकई एक अपने आप को नालायक आदमी समझता हूँ कि मैं इस पे कोई तजिया दे सकूँ कि ये कब कंक्लूड होंगे। ये कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता, मेरा नहीं ख्याल। ये सिर्फ सियासी हालात को देखकर फैसला किया जा सकता है। अगर आज सियासी हालात बदलें, आज ख़त्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह इनके केसेस से, जो इस टाइम हुकूमती गठजोड़ है, इनके नैब के केसेस से कितने कितने अरसे से चल रहे थे, जो ही रजीम चेंज हुआ वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये तो कोई भी बंदा नहीं कह सकता। यानी ये ट्रायल कभी मुकम्मल नहीं होंगे? मुझे कुछ, मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रायल कोई कभी मुकम्मल होंगे। और ना ये ट्रायल इसलिए हो रही हैं कि इनको सजाएं दिलवाई जा सकें। ये ट्रायल इसलिए हो रही हैं कि इसके ज़रिए हम अपने सियासी मफादात हासिल कर सकें। मेरा तो ये मामला है। अच्छा, ये तो हमने प्रोसिक्यूशन की बात कर ली। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, इनकी पोस्ट अरेस्ट बेल यानी जो जमानत होती है गिरफ्तारी के बाद, वो चल रही है एटीसी में। वहाँ पर इनके वकला पेश नहीं हो रहे। देखिए, वहाँ पर कई दफ़ा पेश होते नहीं हैं, कई दफ़ा पेश होते भी हैं तो आर्गूमेंट आर्गूमेंट नहीं करते। और कुछ नहीं, मेरा ख्याल है अभी वापस भी लिए हैं पिछले दिनों कि जी हम वापस ले रहे हैं। उसमें इनको डर है, मुझे ये लगता है कि यार हमारी ज़मानतें खारिज हो जाएंगी। ठीक है, ये भी उनको डर है। इसलिए वो माहौल को देख के वो कहते हैं ना, एक हमारे दोस्त एक वकील कहते हैं कि यार अच्छा वकील ये नहीं होता जो सिर्फ लॉ को देखे, अच्छा वकील वो होता है जो जज को भी देखे, माहौल को हाँ भी जी, देखे। हाँ जी। ठीक है, यानी वो ये भी देख रहे होते हैं कि यार अभी माहौल साजगार है नहीं। ठीक है, ये ना हो कि हम इसमें ज़मानत लें, किसी दूसरे में हमें गिरफ्तार कर लें, फिर एक नया स्यापा हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। एहसान, 2 साल आज से आप इन केसेस को कवर कर रहे हैं। 2 साल में कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार हाँ, ये जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ है, इसमें कुछ तो दम है? मुझे एक लम्हे के लिए भी ये नहीं लगा। मैं 9 मई वाले दिन वहाँ पर था। ठीक है, मैं अब आपको अपनी पर्सनल इंसाइट दे देता हूँ। देखिए, बात ये है कि जब आप किसी शख्स को इतना दबाएंगे, उसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा ना। ठीक है, अगर आप मुझे, मैं अपने बाप की भी मिसाल दूँ, मैं अपने बाप से प्यार करता हूँ। वो अगर रोज़ मुझे बिला वजह एक थप्पड़ मारे तो शायद एक दिन आएगा मैं उसको गिरबान पकड़ लूँ कि यार मुझे आप ये क्यों मारते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट 75 साल से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रही है, अभी भी खिलवाड़ कर रही है, और नतीजा इसका ज़ीरो भी नहीं है, नेगेटिव में है। तो उसका रिएक्शन आना ही आना है। इस मुल्क का सबसे 9 मई को क्या जी देखा मैं आपने? बताता हूँ। इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर था इमरान खान, अभी भी है। अगर आप उसको यहाँ से पकड़ के गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं तो उसके क्या मतलब, उसके फॉलोअर्स जो हैं वो आपके घरों के सामने फूल रखेंगे भाई, ये रिएक्शन देंगे ना वो। ये एक अचानक रिएक्शन था। ठीक है, मैं एक मिसाल के साथ समझा सकता हूँ। हम अक्सर ये खबर पढ़ते हैं कि यार फ़लाँ बंदे ने ना घर वालों से लड़ाई, उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि वो अचानक नहीं खुदकुशी करता, एक अरसे से वो नफसियाती तशद्दुद लावा पकड़ा होता है। लावा पकड़ा होता है और वो दिन फट जाता है। तो एक अरसे से ये तमाशा चल रहा था इस मुल्क में और ये होना ही होना था। मैं आपको पर्सनली ये बताऊं, जब मैं वहाँ पर था, मैं उसके अंदर था, जिना हाउस में। ठीक है, 9 मई वाले दिन तो एक लड़का, उसने हाथ में रॉड वगैरह पकड़ा था, वो गाड़ियाँ तोड़ रहा था। हालांकि वो पीटीआई का था, लेकिन वो ये कह रहा था कि इन लोगों ने लियाकत अली खान को मरवाया, इन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को मरवाया, इन लोगों ने वही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब, जहन साजी की गई बिल्कुल। है। यानी ये चीज़ें उनके जहन में है ना, ये जहन साजी नहीं की गई भाई, ये हमें नहीं पता क्या इस्टेब्लिशमेंट के हाथ साफ हैं। चलें जी, 2 साल से हम देख रहे हैं 9 मई के ट्रायल्स को, और कभी एक पेशी, फिर दूसरी पेशी, कभी कोर्ट लखपत जेल में पेशी, कभी एटीसी के अंदर पेशी, तो पेशियाँ चल रही हैं। हासिल वसूल कुछ नहीं है, और ना कोई सबूत अभी तक आया है, ना कोई ट्रायल मुकम्मल हुआ है। तो देखते हैं ये ट्रायल कब तक चलते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।